हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि एलटी ग्रेड की भर्ती आ चुकी है और आप सब उसी की तैयारी में लगे होंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है, लगना भी चाहिए। और अगर आप नहीं लगे हो तो लग जाइए, टाइम बहुत कम है। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में पेपर हो सकता है, तो उसी के लिए जो पेपर 1 यानी प्रीलिम्स होगा उसमें 30 नंबर की जीके आनी है। और जीके में 30 नंबर में लगभग मानकर हम चल सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम, 8 तक आप मान के चलो, 8 क्वेश्चन तक करंट के हो सकते हैं। और 8 में से 8 नंबर भी करंट के आराम से लाए जा सकते हैं। वो इसी के लिए कि मैं आपको करंट कराने जा रहा हूँ, और जिसमें मैं करंट के बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि हाल ही में पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं चली हैं, हाल ही में कौन कौन से अभ्यास चले हैं, सैन्य अभ्यास कौन से चले हैं, ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। अगले 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट से लेकर, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज जैसे कि इसमें लिखा है, हम राष्ट्रीय व उत्तर प्रदेश के जो मेन पुरस्कार हैं उसकी क्विज तैयार की है, और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस आपको आते थे वो भी देख सकते हैं, और इसके थ्रू आप लर्न भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा ये क्विज भी आपको मिल सकती है जिसमें आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर ये क्विज या कोई पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट करें। ओके, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ये कटहल है। कटहल आज जैकफ्रूट मिस्ट्री ये नामक की एक फिल्म आई थी, ठीक है, शायद साउथ की थी, और इसको ही 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2025 उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा तेलुगु में अगर हम देखें तो भगवंत केसरी नाम की फिल्म है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ये 2 जनों को मिला है, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। शाहरुख खान को पठान के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। और 12th फेल हालांकि अच्छी मूवी लगी थी मुझे भी। आप लोगों ने क्या 12th फेल देखी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करो। या जवान देखी है? जवान आपको कैसी लगी? मुझे तो ठीक ठाक ही लगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि आजकल सारी एक्शन मूवीज़ ही चल रही हैं, सबका लगभग सेम ही हिसाब है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में पद्म पुरस्कारों में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? वेंकैया नायडू जी को तो किया गया है, विजंती माला को भी किया गया है, चिरंजीवी को भी किया गया है। फातिमा बीवी को जो है वो पद्म विभूषण से नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका आंसर फातिमा बीवी आएगा। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? यह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2025 का, जिसमें नोवाक जोकोविच को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबको पता है किसने जीता। क्रिस्टीना ने जीता, ये सबको पता ही होगा। क्रिस्टीना इसका सही आंसर है। और क्रिस्टीना की जो कंट्री है वो है चेक रिपब्लिक, ठीक है, याद रखेंगे, चेक रिपब्लिक से ये आती हैं, और इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये किसने जीता? ये दिया गुलजार ने। 2024 में ये हुआ था, मिले था या 25 में। गुलजार और राम भद्राचार्य जी को ये अवार्ड मिला, ये पुरस्कार मिला था। इस 58वें नंबर के हैं, और ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी है? कौन सी ऐसी मूवी है जिसको नॉमिनी किया गया है? वो है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। इस मूवी को वहाँ पर नॉमिनी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑस्कर वाला भी। 2025 में कौन सा न्यू पुरस्कार बनाया गया, न्यू पुरस्कार शुरू किया गया? तो यश भारती पुरस्कार जो पहले दिया जाता था उसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार अब बोला जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2025 में विश्व भारती पुरस्कार किसे मिला?
ठीक है, ये मिला है हरिदत्त शर्मा जी को, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस पर किसे लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश दिवस पर लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया जो हमारे उत्तर प्रदेश की एथलीट्स हैं पारुल चौधरी को ये अवार्ड दिया गया था। एथलेटिक्स के तौर पर उन्हें एक पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नू रानी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार अन्नू रानी को दिया गया जिन्होंने अभी हाल ही में शायद गोल्ड मेडल इन्हें मिला था जॉवलिन थ्रो में, मतलब भाला फेंक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा रहा था, ध्यान रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल थे 2025, इसमें तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 2025 में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान मिला था? उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर पुरस्कार या अवार्ड्स में भारत भारती सम्मान, व्यास सम्मान दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। विश्व भारती पुरस्कार भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बहुत ज़रूरी है। तो व्यास सम्मान किसे मिला है? मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। और ये किस लिए मिलता है? ये उनकी कृति यानी उन्होंने क्या लिखा है उसके लिए मिला है। तो इनकी एक कृति थी जो इन्होंने लिखी थी, वो है पागल खाना, जिसके लिए उन्हें व्यास सम्मान का पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों का चयन हुआ है? ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है, सॉरी। ये 2025 नहीं 2024 है और 2024 से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसमें 2 बच्चे उत्तर प्रदेश से थे 2024 में। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे उत्तर प्रदेश से थे 2024 में। पहला था आदित्य यादव जिनको खेल के लिए मिला था, और दूसरी थी अनुष्का पाठक, इन्हें आर्ट एंड कल्चरल के लिए मिला था। ये 2024 से थे। चलते हैं, इसका आंसर होगा आई थिंक 2। सही उत्तर है 3, नहीं उत्तर सही 2 ही है, इसमें गलत लिखा गया है। और ये 2024 के लिए है, 2024 के लिए 2 बच्चों को ही अवार्ड मिला था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष शहर जो कि पॉपुलेशन की श्रेणी 1 लाख से ऊपर में आता है, जिस शहर में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो आज के ये मेन प्रश्न थे जिसको रखा गया पुरस्कार और अवार्ड की श्रेणी में। इसका एक बी क्विज भी आएगा अवार्ड और पुरस्कार का, जो कि जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू।